हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स की। जी हाँ, क्लास 12 के फिजिक्स के। तो दोस्तों, क्लास 12 का फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जो कि है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में कुल 15 टॉपिक देखे थे कि कुल 15 टॉपिक है सिलेबस में। दोस्तों, अब इस सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने 10 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। वीडियो 1, 2, 3, 4, यानी कि कुल मिलाकर 4 वीडियो में हम लोग 10 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। आज की वीडियो है दोस्तों वीडियो नंबर 5। आज की वीडियो है नंबर 5 है। तो दोस्तों, वीडियो नंबर 5 में हम लोग देखेंगे टॉपिक 11 और 12, टॉपिक 11 और 12 टॉपिक को वीडियो नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टॉपिक 11 और टॉपिक 12 क्या चीज़ है? तो टॉपिक 11 है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव। टॉपिक 11 है विद्युत द्विध्रुव। वही बात करें टॉपिक नंबर 12 में, तो टॉपिक नंबर 12 में है दोस्तों एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सबको पसंद जरूर आ रही होगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को कुछ दिक्कत इसमें समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। दोस्तों, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो वे द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। या फिर एक बार दोबारा सुन लीजिए इस तरीके से, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो वे द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा गया है। जितना इसका परिमाण है उतना ही इसका परिमाण है। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी पर रखे गए हैं, तो यही कहलाएंगे विद्युत द्विध्रुव। जैसे में NaCl होता है, NaCl, जैसे N A पॉजिटिव है, Cl माइनस है। देखिए ये प्लस आवेश है और ये निगेटिव आवेश है, तो ये दोनों अल्प दूरी पर रख दिए जाएंगे तो NaCl का निर्माण कर लेंगे, जो कि उदासीन हो जाएंगे। तो यही विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे है आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान बहुत अधिक, लगभग अनंत, तथा आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। यदि आदर्श विद्युत द्विध्रुव है तो आवेश का मान बहुत अधिक होना चाहिए और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, उसके आगे की टॉपिक है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आगुण। विद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है दोस्तों? विद्युत द्विध्रुव आगुण को P से दर्शाया जाता है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इसको समझ लेते हैं तो आगे आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए दोस्तों, आवेश के परिमाण तथा उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। ठीक, देखिए कितना आसान है, सिंपल सी भाषा में है परिभाषा। देखिए ये प्लस आवेश Q है और ये माइनस आवेश Q है। इन दोनों में से कोई का एक परिमाण, किन्हीं में से एक का परिमाण और इनके बीच की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आगुण कहलाता है। एक बार दोबारा देखिए, विद्युत द्विध्रुव आगुण इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, आवेश के परिमाण तथा उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। ये दोनों आवेश हैं, तो दोनों आवेशों को नहीं लेना है, इनमें से कोई एक आवेश लेना है। तो कोई भी एक आवेश और उसके बीच की दूरी का गुणा कर देंगे हम, तो वही जो प्राप्त होगा मान वही कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आगुण। ठीक है दोस्तों, अब नीचे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा गया और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक,
इनके बीच की दूरी 2L ली गई है। एक सहायता के लिए दोस्तों, इनके बीच की दूरी 2L ली गई है। यहाँ पे 2L लिए इसलिए हैं कि आगे चलकर बहुत आसान होगा, इसलिए हम यहाँ पर 2L लिए हैं। तो इनके बीच की 2L ले लिए दूरी। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव कितना हो जाएगा, प्लस लें या माइनस लें, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो वही देखिए विद्युत द्विध्रुव मतलब वेक्टर P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है, इसलिए हो जाएगा P बराबर 2QL। ठीक है। और यदि माइनस वाला आवेश का परिमाण लिया होते हैं तो यहाँ पे माइनस लग गया होता है। ठीक, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, प्लस वाला भी ले सकते हैं और माइनस वाला भी ले सकते हैं। अब आगे दोस्तों देखिए क्या है, तो आगे पॉइंट है वेक्टर P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। यह सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है, सदिश राशि है। यह हमेशा ऋणात्मक से निकलकर धनात्मक की ओर जाता है। क्या चीज़, विद्युत द्विध्रुव ऋणात्मक से हमेशा धनात्मक की ओर होती है विद्युत द्विध्रुव की दिशा। ठीक है दोस्तों। इसका मात्रक की बात करें तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। इसकी मात्रक विद्युत द्विध्रुव का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक, देखिए कूलाम इंटू मीटर, मीटर या सेमी कोई भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। मीटर की आवश्यकता पड़े तो मीटर लिख सकते हैं, सेमी की आवश्यकता पड़े तो सेमी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बीमा की बात करें, इसकी बीमा हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव की P बराबर M0LTA। ठीक दोस्तों, देखिए ये कैसे निकला, हम लोग को पता है कि नहीं कूलाम का कितना होता है, 80 होता है कूलाम का। ठीक, लेकिन अब बात करें इसकी आगे मीटर की, मीटर को किस में नापते हैं, लंबाई से, लंबाई L से दिखाएंगे। M तो इसमें है नहीं तो M0 दे देंगे, M का मान पूछ नहीं रहेगा। दोस्तों देखिए सिंपल है, एकदम सिंपल सा वे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। क्या चीज़ है, विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। देखिए अब इसको देख लेते हैं, इसमें निम्न है। तो दोस्तों पहला देखिए, विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक यौगिकों में ध्रुवीय यौगिक व अध्रुवीय यौगिकों को पहचानने में विद्युत द्विध्रुव का सार्थक महत्व है। ठीक दोस्तों, एक बार दोबारा देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक यौगिकों में ध्रुवीय यौगिकों व अध्रुवीय यौगिकों को पहचानने में विद्युत द्विध्रुव का सार्थक महत्व है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, किसका, विद्युत द्विध्रुव का, कि यह यौगिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, यदि किसी यौगिक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P 0 हो तो अध्रुवीय यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल में CO2, CH4। देखिए जहाँ पे P यानी P क्या चीज़ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मान 0 जहाँ पर रहेगा वहाँ पे अध्रुवीय यौगिक होंगे। क्या चीज़, अध्रुवीय यौगिक होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अगली पॉइंट है, देखिए अगली पॉइंट है, जिन यौगिकों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 न हो तो वे यौगिक ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं, ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है देखिए H2 है, HCl है, NH3 है। दोस्तों सिंपल से वे में बात करें तो कहीं कहीं नहीं, अनेकों जगह, कुछ ही जगह पे ये ट्रिक लागू नहीं होती है। देखिए जहाँ पे आपको C यानी कि कार्बन मिलेगा, जहाँ पे आपको कार्बन मिलेगा वहाँ पे आपको अध्रुवीय यौगिक मिलेंगे। क्या चीज़, अध्रुवीय यौगिक। लेकिन वही बात करें जहाँ पे कार्बन नहीं रहेगा वहाँ पे ध्रुवीय यौगिक मिलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये 98% तक ट्रिक काम करती है ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक पहचानने की। ठीक है दोस्तों, यह आगे आपको बहुत काम देगा। जहाँ कार्बन रहेगा वहाँ पे अध्रुवीय यौगिक, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पे ध्रुवीय यौगिक नहीं रहेगा। ठीक है,
न हो, यानी कि जहाँ पे कार्बन न हो वहाँ पे ध्रुवीय, जहाँ पे कार्बन हो वहाँ पे अध्रुवीय होगी। ठीक दोस्तों, अब चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब उसके बाद है दोस्तों अगली हेडिंग, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर प्रभाव। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि Q परिमाण तथा 2L दूरी का कोई द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है तो, एक बार फिर से देखिए, यदि Q परिमाण तथा 2L दूरी का कोई विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है तो देखिए, प्लस Q आवेश पर बल प्लस F होगा। ठीक, प्लस F इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्यू ई, ये दोस्तों कैसे है, ई की दिशा में, ये ई की दिशा में है। वही बात करें निगेटिव आवेश के लिए तो माइनस आवेश के लिए देखिए, आवेश पर बल क्या हो, कितना होगा, माइनस क्यू ई, कहाँ किधर होगा, ई की विपरीत दिशा में। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, माइनस यह विपरीत बल युग्म द्विध्रुव को घूर्णित करेगा जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या है दोस्तों, ये माइनस का चिन्ह जो है, माइनस वाला जो यहाँ पर विपरीत वाला बल है माइनस क्यू ई, उसके लिए बात की जा रही है। तो देखिए माइनस यानी कि यह विपरीत बल युग्म द्विध्रुव को आघूर्णित करेगा जिससे बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये जो दिखाया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक, माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L मानी गई है। अब देखिए, अब बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये Q है और ये F हो गया, तो ये इस साइड जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, और ये माइनस वाला से बल किधर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहा है। यानी कि विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है तो ये बल उसके विपरीत दिशा में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात किया गया है प्लस आवेश प्लस बल, यानी कि F पॉजिटिव के लिए क्यू ई, ये कैसे आया, तो दोस्तों ये आप लोगों को वहाँ से मिल सकता है। देखिए जैसे कि हम E बराबर लिखे थे ना, E बराबर क्या होता था, F बाई क्यू नाट था, वहाँ से ये फार्मूला निकल कर आया। ठीक, E बराबर F बटे में क्यू नाट, यानी कि वैद्युत क्षेत्र वाला जो फार्मूला था वहाँ से F बराबर लिखा गया है, वहाँ से F बराबर लिखा गया है क्यू ई, वही माइनस क्यू ई। ठीक, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और निगेटिव के लिए निगेटिव लिखा गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे उससे बला आघूर्ण बराबर क्या होगा, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये होता है बल आघूर्ण बराबर। बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, एक बार पुनः देखिए, बल आघूर्ण बराबर, यहाँ से याद भी हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इसमें से लेंगे बल, यहाँ से लेंगे बल, अब गुणे, अब यहाँ पे सटा है तो इसलिए गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, बलों से क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। देखिए ये बल, ये एक बल है और ये एक बल है, दो बल हैं, तो इससे लंबवत ये जो रहा ये लंबवत माना गया थी यहाँ पे। ठीक, लंबवत यानी कि 90 अंश लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी देखिए कितना हो जाएगी, ये बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, टाउ बराबर हो जाएगा, बल को F से दिखाएंगे, F गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितना हो जाएगी, क्यू थीटा।
दोस्तों देखिए ये कैसे आया क्यू थीटा। दोस्तों देखिए क्यू थीटा, यहाँ पे हमने माना बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु Q माना था और यहाँ पे बिंदु वो माना गया था। ध्यान से देखिए OPQ, तो लंबवत दूरी क्या है, देखिए OQ, यही दूरी है, लंबवत दूरी है। ठीक, ये 90 अंश कोण बन रहा है और ये लंबवत दूरी हो गई, लंबवत दूरी OQ है, यहाँ पे AO है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में देखिए समझिए, त्रिभुज POQ में क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण होता है। इसलिए देखिए लंब कितना है, OQ है, लंब OQ है, इसलिए लिखा गया है OQ बटे में कर्ण कितना है, देखिए PQ, कर्ण कितना है PQ, इसलिए लिख दिया गया है PQ। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद देखिए OQ बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर तो हो जाएगा, ये जो है कर्ण का मान कितना दिया था, कर्ण का मान 2L माना गया है, 2L माना गया है, तो वहाँ पे रख देंगे 2L साइन थीटा, चूँकि लिख देंगे बगल में, चूँकि PQ बराबर 2L, यही तो माना गया था। ठीक, अब देखिए टाउ बराबर कितना हो जाएगा, टाउ मतलब बल आघूर्ण, टाउ बराबर कितना हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। क्या होगा, देखिए टाउ का मान कितना माना गया था, देखिए यहाँ पे टाउ बराबर F मल्टीप्लाई QO, क्या था QO था। वही बात करें तो देखिए नीचे भी रख दिए वही मान, नीचे देखिए टाउ बराबर QE क्या है, F बराबर है, देखिए ऊपर लिखा गया था, देखिए यहाँ पर F बराबर लिखा गया था कितना, F बराबर QE, वहाँ से F का मान रख दिया गया है। देखिए टाउ बराबर QE इंटू OQ का मान कितना था, OQ का मान था, देखिए ये रहा OQ का मान, तो OQ का मान रख दिया गया है 2L साइन थीटा, यहाँ मान रख दिए। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे देखिए उसके नीचे टाउ बराबर PE, यानी कि 2QL बराबर कितना था, P था, इसलिए हम लोग लिख देंगे टाउ बराबर PE साइन थीटा। दोस्तों यहाँ हमें बात कर लें तो टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, P क्या है, तो P है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब टाउ का मान इतना आ गया, तो अब सदिश के लिए वेक्टर में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर में लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P मल्टीप्लाई क्रॉस वेक्टर E। ये क्रॉस का चिन्ह जब हटता है दोस्तों तो साइन थीटा आता है, और जब बिंदु यानी कि बिंदु वाला होता है तो वहाँ पे कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लगाया गया है, क्रॉस लगाया गया है, क्रॉस समझिएगा सदिश के लिए है। ठीक, सदिश के लिए टाउ इक्वल टू कितना हो गया, P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अब आगे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बात है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या है इम्पोर्टेंट दोस्तों, देखिए टाउ यानी कि बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र व P दोनों के लंबवत होती है। ये नोट में है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, टाउ की दिशा E व P दोनों के लंबवत होती है। अर्थात में समझ लीजिए ये रहा दो आवेश। अब बात करें तो यहाँ पे P किधर की तरफ होगा, तो P माइनस से प्लस की तरफ होगा, और विद्युत क्षेत्र किधर है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक, तो इन दोनों के लंबवत हमेशा क्या होगा, टाउ होगा, टाउ की दिशा इन दोनों के लंबवत होगी, यानी कि ये नीचे की तरफ होगा, ठीक, अंदर की ओर। ठीक दोस्तों, अब वही बात करें ऊपर प्लस
था तो प्लस आवेश ऊपर था और नीचे क्यू आवेश था, माइनस क्यू आवेश था। फिर उसके बाद देखिए ये बल यदि इधर की तरफ काम करे और ये इधर की तरफ काम करे, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा यही रहेगी और टाउ का मान बाहर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, यानी कि इन दोनों के लंबवत टाउ का मान होगा। किसके किसके? ई व पी के लंबवत टाउ की दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ विशेष स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में समांतर टाउ बराबर यानी थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 अंश हो तो नेट बल होगा अतः आघूर्ण बराबर 0 हो जाएगा। ये कैसे? देखिए क्या बोला जा रहा है, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में समांतर विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, यानी कि ये है विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव को ऐसे ही रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए विद्युत आघूर्ण इसको किसको देखिए जब यहाँ द्विध्रुव को इसके समांतर रख दिया जाए, किसके? विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, तब टाउ का मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इन दोनों के लंबवत होगा। लंबवत मतलब इस दिशा में, देखिए इन दोनों के लंबवत यानी कि ऐसे होगा किसका मान? टाउ का मान। तो यहाँ पे लंबवत यानी कि 90 अंश यानी थीटा बराबर 0। थीटा बराबर क्या कितना हो रहा है? इन दोनों के बीच में 0 हो रहा है। ठीक दोस्तों, थीटा बराबर 0 हो रहा है तो वहाँ पे उसका टाउ का मान 0 होगा। कैसे? देखिए टाउ बराबर क्या है? टाउ बराबर है पी ई साइन थीटा। क्या है? पी ई साइन थीटा। साइन थीटा है तो थीटा का मान जब 0 रखेंगे तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है, इसलिए टाउ का मान 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी केस है, देखिए उसको, यदि थीटा इक्वल टू 90 अंश तो नेट बल 0 होगा। तो नेट बल 0 होगा। टाउ अधिकतम कब होगा? जब थीटा का मान 90 होगा। थीटा का मान 90, दोस्तों देखिए यहाँ पे 90 रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक, देखिए अधिकतम कब होगा? पी ई साइन 90 अंश तो हो जाएगा टाउ पी ई। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।